तो चलिए ब्रेक के बाद बात अब करेंगे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की खबरों की। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के लोगों को इस समय प्राकृतिक आपदा से राहत दिलाने के लिए हर संभव इस समय प्रयास किया है। वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से आपदा से बचाने के लिए वहां पर प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने राहत बचाव कार्य के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। यही नहीं, आपातकालीन हालात में जो लोग फंसे हैं वो इन नंबरों पर संपर्क करें और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको मदद तुरंत पहुंचाई जाएगी। एक तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के लोगों को केवल आवश्यक यात्राएं करने और जल स्रोतों से उचित दूरी बनाए रखने के निर्देश भी अब दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने लोगों से जितना हो सके उतना घरों में रहने के लिए आग्रह भी किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार, एनडीआरएफ की टीम और बीजेपी हमेशा लोगों की हर संभव मदद के लिए वहां पर तत्पर है। वर्षा के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान जान और माल का हुआ है। बहुत पुल बह गए, घर बह गए, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। हम सबको प्रयास करना है कि ऐसी किसी स्थान पर न जाएं जहां पानी का बहाव तेज हो। अनावश्यक यात्राएं ना करें। जितना हो सके उतना घर पर या अपने कामकाज पर ही रहें और हम सबको एक दूसरे की मदद के लिए आज आगे बढ़कर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी मदद के लिए 2 नंबर जनता के हित के लिए जारी किए हैं। आप मिला सकते हैं 9317221289 और दूसरा नंबर है 8580616570। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपकी मदद के लिए सदा तैयार रहेंगे। जैसा कोविड के समय की थी, आज बारिश के समय, इस संकट के समय भी आपकी मदद के लिए भाजपा के कार्यकर्ता रहेंगे। सहयोगी जसवीर लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, किस तरह से तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि बार बार यही दावे किए जा रहे हैं कि बेहतर इंतजाम है हिमाचल में। सागर, आपको बता दें कि प्रशासन ने इंतजाम तो खूब कर रखा है, पर बरसात 4 दिन से हट नहीं रही, जिसकी वजह से पूरे हिमाचल और शिमला में पानी का संकट गहरा गया और पीने वाला पानी तक नहीं लोगों को मिल रहा। आप तस्वीरें पीछे देख ही रहोगे। रेस्क्यू के नाम पे मिलिट्री भी यहाँ पे आई हुई है और लोगों को घरों से बाहर निकालने का भी कार्य शुरू कर रखा है। ऐसा नहीं, प्रशासन ने खाने पीने का भी इंतजाम कर रखा है, पर कई जगह पर ऐसी जगह पे जहाँ पे ना तो लोगों के पास खाना पहुंचाया जा रहा है और ना ही पानी पहुंचाया जा रहा है। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी तो कर रहा है, पर रेस्क्यू में कहीं ना कहीं बरसात की वजह से खनन पड़ रहा है। सागर, लेकिन जसवीर, अगर हम बात करें हिमाचल में, देखिए इस बार सामान्य की अपेक्षा लगभग 11 गुना वहां पर बारिश हुई है और इसीलिए शायद सभी दावे और वादे फेल वहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर साल वहां पर लगभग ऐसे ही हालात वहां पर पनपते हैं। लोगों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है और किस तरह की वहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जसवीर, सागर, आपको बता दें कि तो देखो, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल के में उन्होंने कुछ एडवाइजरी भी जारी करी है और लोगों को अपील भी किया कि घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कई ऐसे पुल हैं और कई ऐसे लैंडस्लाइड हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। पर आप तस्वीरें आप देख ही रहे हो। सुक्खू ने भी यही अपील किया है कि घरों से बाहर ना निकले, कि जो भी हमसे हो पाएगा वो आपको मदद की जाएगी। प्रशासन बिल्कुल मदद कर रहा है, क्योंकि पर प्रशासन पूरी तरह तैयार नहीं था, क्योंकि मानसून समय से पहले ही पहुंच चुके हैं सब जी। तो जसवीर, हिमाचल में अगर हम बात करें, सीएम तो देखिए लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को राहत अभी कब मिलेगी? कब तक लोगों को इसी तरह से बारिश लोगों पर आफत बनकर अभी टूटने वाली है? जसवीर, सागर, अगर हम वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर में बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन बरसात रुक सकती है। बरसात रुकने के बाद ही इन लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, क्योंकि लगातार हिमाचल में 4 दिन से जो बरसात हो रही है उसकी वजह से जो सहायता पहुंचानी है वो ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही। सागर, ठीक है जसवीर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं हिमाचल में लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते हिमाचल के कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। बागवानी और राजस्व मंत्री ने इन सभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया है। इसी दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने लोगों से बातचीत भी की है। उन्होंने लोगों को हर संभव मदद देने की बात कही है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के दौरान राजस्व मंत्री के साथ जिलाधीश अरिंदम चौधरी भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए।
वहीं राजधानी शिमला में बारिश में पानी इस समय संकट बनकर खड़ा हो गया। पिछले 3 दिनों से लगातार वहां पर बारिश के चलते पेयजल परियोजनाओं में भारी तस्वीरें इस समय बढ़ोतरी हुई में दिखाई दे रही हैं। चाबा पेयजल परियोजना का पंप हाउस पानी में डूब गया, जिसके चलते यहां पर पंपिंग ठप हो गई। इसके अलावा गिरी और गुम्मा पेयजल परियोजना में भी भारी गाद वहां पर आ गई है। शिमला की सभी परियोजनाओं से केवल 6 MLD पानी पहुंच पा रहा है। शहर में हर रोज पानी का वहां पर भारी संकट खड़ा हुआ है और लोगों को दिक्कतें हर दिन वहां पर हो रही हैं, क्योंकि पीने का पानी घरों में नहीं है। निगम की तरफ से पानी के टैंकरों से पानी की सप्लाई इस समय की जा रही है। नगर निगम शिमला के देखिए जगह जगह टैंकर इसी तरह से घूमते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं पंजाब के समराला में भारी बारिश के चलते खेतों और घरों में पानी भर गया। इन हालातों के बीच किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल गांव बोनली में लोगों से मिलने पहुंचे। बोनली के नए हालात को देखकर राजेवाल ने पंजाब सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को अभी प्रबंध करना चाहिए। गांवों में पशुओं के लिए खाना भेजना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को तुरंत एक्शन यहां पर लेना चाहिए। वहीं फरीदकोट जिला पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बम्बिया गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए हैं। इसके साथ ही मुठभेड़ में एक बदमाश भी वहां पर घायल हो गया। फिलहाल घायल बदमाश को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कुछ दिन पहले एक कारोबारी से 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। बदमाशों की तरफ से तुरंत वहां पर फायरिंग शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੈਤੋ ਜੀ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ 2 ਸਵਾਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ तो दो बंदे से राउंड अप कर लिए जी। वहीं हाल के दिनों में पंजाब में लूट की घटनाएं बढ़ने लगी हैं और पंजाब में गैंगस्टर का नाम लगातार बढ़ने लगा है। गैंगस्टरों ने पंजाब के अलग अलग जगहों पर बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। देखिए तमाम ये गैंगस्टर हैं जो इस समय पकड़े गए हैं। अगर बात करें इसी कड़ी में कुछ दिन पहले अज्ञात लोगों ने रवनीत सिंह नाम के एक शख्स को गोली मार दी थी। इस संबंध में मकबूलपुरा थाने की पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी और पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। अमृतसर पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया और 9 साथियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, मोटरसाइकिल समेत कई सामान भी बरामद किए गए। वहीं यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज के पानी का लेवल लगातार बढ़ने लगा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। हथिनीकुंड बैराज का दौरा भी किया गया। तो वहीं दूसरी ओर यमुना नदी के उफान पर आते ही यमुना से सटे कई खेत और मकान में यमुना नदी का पानी घुस गया। ऐसे में यमुना के किनारे रहने वाले लोगों के लिए पानी भारी मुसीबत बनकर आई है। देखिए एक तरफ पहाड़ों पर बारिश और दूसरी तरफ मैदानी बारिश के चलते यमुनानगर के ज्यादातर इलाके इस समय जलमग्न हो चुके हैं। वहीं अंबाला के चमन वाटिका कन्या की अगर बात करें, यहां पर गुरुकुल में सेना को तैनात किया गया है, जहां करीब 730 छात्र फंसे हुए हैं। आर्मी की तरफ से इन छात्रों का फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है और छात्रों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, साथ ही लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो चलिए इसी के साथ PHH में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।